दिल्ली में करीबन 365 गांव हैं। उनमें से एक गांव है नवादा विलेज, वहीं मेरा जन्म हुआ। उसके बाद अपनी स्कूलिंग मैंने वहीं से की। साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, है ना, जॉब करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं हम लोग। तो मैंने भी नौकरी की आईसीआईसीआई बैंक के लिए करीबन 11 साल। ये बिजनेस लाइफ में एक ऑब्लिगेशन में आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस एक दोस्त ने फ़ोन कॉल पे पैसे मांगे, रिलेशन अच्छा था उसके साथ, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 40-42 हज़ार सैलरी मिलती थी। मैंने कहा ठीक है भाई, सैलरी मिलेगी, मैं पैसे दे दूंगा। मैंने उसको पैसे दिए। वो खरड़ रहता था, विकास जी का बिल्कुल पड़ोसी था, सिंगला जी का एकदम। एक बार जोरदार तालियां हमारे विकास सिंगला जी के लिए। तो इनके घर के बिल्कुल सामने वो रहता था। विकास जी को जैसे गली में कई बार गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं, ऐसे कभी एक दो बार मुलाकात होती थी, तो सर ने उनको अप्रोच किया। वो आगे बिजनेस में, उसने मेरे को पहला ही फोन मेरे पास किया, उसने बताया कुछ नहीं, पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दिए। उसके 1-1.5 महीने बाद वो दिल्ली आया और पेन एंड पेपर पे इस काम के बारे में मुझे बताया गया। यकीन मानना दोस्तों, मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था। एक मानसिक धारणा बनी हुई थी। जब उसने बताया मेरे को बिजनेस, तो मेरे को लगा ही नहीं कहीं से बिजनेस। मेरे को स्कीम लगती थी, स्कैम लगता था, इन्वेस्टमेंट लगती थी, चिट फंड लगता था, लेकिन बिजनेस कहीं से नहीं लगता था। तो मैंने ऐसे कह के उसको डिनाई किया। मैंने कहा जसप्रीत ये कोई काम थोड़ी है। लेकिन उसने शायद ऐसे माहौल में इस बिजनेस को देखा था, वो बहुत मोटिवेट था इस बिजनेस को लेके। उसने कहा बहुत अच्छा बिजनेस है, दोनों मिलके करेंगे। मैंने कहा देख जसप्रीत, अपनी नौकरी अच्छी चल रही है और तेरे पे मैं गुस्सा भी नहीं हो रहा। तूने पैसे लिए, बदले में प्रोडक्ट दे दिए, मैं घर पे यूज कर लूंगा, लेकिन तू कर इस काम को। ऐसा कह के मैंने उसको टाल दिया। कभी भी उसके साथ बात हो, वो घुमा फिरा के इस बिजनेस को ले आए बीच में, और मैं कोई ना कोई बहाना बना के हमेशा उसको मना कर देता था। एक दिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने चला गया गलती से। आरटीपी देखा है आप में से कुछ लोगों ने? वहां होके आने के बाद तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो बिजनेस को ना करेगा ना। मैं उस प्रोग्राम में जस्ट एक ऑब्लिगेशन पूरी करने चला गया कि यार बार बार इसको मना कर देता हूँ, और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, चलो एक बार हो आते हैं, पैसे तो दे दिए, एक ऑब्लिगेशन उतर जाएगी। बद्दी वो हिमाचल में वो प्रोग्राम था, तो हिमाचल घूमने के लिहाज से भी अच्छी जगह है, तो एक ऑब्लिगेशन पूरी करने में गया था। लेकिन दोस्तों यकीन मानना, उस 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम ने मेरी लाइफ में बिल्कुल यू टर्न ला दिया। अब ऐसा क्या हुआ, उस प्रोग्राम में कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, जिनसे आप भी मिलेंगे आज। विकास सिंगला जी, विकास गर्ग जी, गौरव मेहरा जी, दीपक बजाज जी। जब उन लोगों को सुना तो लगा कि यार कुछ ऐसा है जो अपने को नहीं पता। मेरी 40-42 हज़ार सैलरी थी। एक सेकंड हैंड मेरे पास गाड़ी थी, मारुति जैन, मैंने 50 हज़ार की खरीदी थी वो। और इतना मतलब ऐसा लगता था कि ये 40-42 हज़ार की सैलरी और सेकंड हैंड गाड़ी, ऐसा लगता था कि हम ही हम हैं, बस हमारे से ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन जब लोगों को सुना, गौरव जी को सुना, जब से मैं इस बिजनेस में हूँ तब से अपनी BMW चला रहे हैं वो। मुझे लगा यार मेरे से 3 साल 4 साल छोटा लड़का जब इस बिजनेस से 30-35 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की गाड़ी चला सकता है, तो यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो अपने को नहीं पता था। पॉजिटिवली सिस्टम को समझना स्टार्ट किया। और जब आप किसी के साथ 2 दिन रहते हैं तो इतना तो पता लग जाता है कि क्या सोचे, क्या सच है क्या झूठ है ना, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। उस दिन के बाद से मैंने पॉजिटिवली सिस्टम पे काम करना स्टार्ट किया। और एक चीज मैं सोचने पे मजबूर हुआ जब इस काम को करने का मैंने डिसीजन लिया कि यार नौकरी में 40-42 हज़ार सैलरी मिलती है, मैं कितनी बढ़ा लूंगा इस सैलरी को। बहुत मेहनत कर लूंगा तो शायद डबल कर लूंगा, है ना, 80 मिलने लग जाएगी। और मेहनत कर लूंगा तो शायद लाख रुपए मिलने लग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता था इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई मास्टर डिग्री नहीं थी। जो ये सैलरी मिल भी रही थी, एक्सपीरियंस के आधार पर मिल रही थी, सिंपल मैं ग्रेजुएट था। और लगा कि इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। हाँ, जैसा ये लोग बता रहे हैं, दिल लगा के सिस्टम पे काम किया तो हफ्ते का कितना कमा सकते हैं हम इस बिजनेस से? 2,10,000 महीने का? हफ्ते का। सुन नहीं रहा। 2,10,000 हफ्ते का। हफ्ते का। जोर से बोलो ना, बोलेंगे तभी तो आने की संभावना बनेगी। 2,10,000 हफ्ते का, 8,40,000 महीने का। मेरे को लगा यार 50% भी कामयाब हुआ तो नौकरी से तो बहुत आगे जाया जा सकता है। ये सोच के मैंने काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इतना फेथ हो गया सिस्टम पे। सिर्फ 5,000 रुपए की मेरे को इनकम आई थी और इतना फेथ हो गया इस इंडस्ट्री पे, यार करना है तो बड़े के लिए करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ का एक बोल्ड डिसीजन लिया। अपनी उस 11 साल पुरानी नौकरी को मैंने रिजाइन किया, फुल टाइम एज ए करियर सिस्टम को अडॉप्ट किया। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। जो सिलसिला 5,000 की इनकम से स्टार्ट हुआ था, मैं मेहनत करता गया, 10,000 भी हफ्ते का आया, 20,000 भी आया, 50,000 भी हफ्ते का आया। और एक हफ्ता मेरी लाइफ में भी ऐसा है कि उस हफ्ते मेरी इनकम थी 2,10,000। नौकरी में रहते हुए सच कह रहा हूँ आपको, कभी नहीं सोचते थे फॉरेन ट्रिप जा पाएंगे।
एक सपना सा ही लगता था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद 5 बार मैंने विदेश यात्राएं की फ्री ऑफ कॉस्ट। नौकरी में रहते मैंने बताया मैं सेकंड हैंड गाड़ी चलाता था। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने 4 ब्रांड न्यू गाड़ियां खरीदी, जिसमें से एक 20 लाख रुपए का MG हेक्टर है। सितंबर 2020 में मैंने वो खरीदा, और वो खरीदा वो बड़ी बात नहीं, वो ऐसे समय पे खरीदा जब लोग शायद 2-3 शर्ट खरीदते हुए भी सोचते थे। कोविड का पीक था उस समय। सोचते थे कि नहीं सोचते थे, पता नहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, इनकम आएगी नहीं आएगी, ये बीमारी कब जाएगी, कब हम नौकरी पे जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने चटनी कर दी थी अपनी। उस समय मैंने ये गाड़ी खरीदी। और दोस्तों इतना कहूंगा, ये कमाल की इंडस्ट्री है। हाँ, हो सकता है हमें आज समझ में ना आए उतना, लेकिन अपने को क्या देखना है, अपने को शुरुआत करते हुए सिर्फ इतना देखना है कि मेरा लगेगा क्या और मुझे मिलेगा क्या। जो लगता है उसके बदले में हमारी चॉइस के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये तो वैसे भी आसपास रूरल एरिया है, भुवस्तर में कमाल कर रखा है। वैसे 130 प्रोडक्ट करीब हमारे पास, उसमें जो मर्जी आप जो पैसे देंगे उसके बदले में जो मर्जी खरीद सकते हैं। उसके बाद एक लाइफ ऑफ स्पॉन्सर मिलती है, जिसको आपकी सक्सेस से फर्क पड़ता है। बाहर की लाइफ में पड़ता है क्या किसी को? आपकी कामयाबी से बाहर की लाइफ में ईमानदारी से बताना पड़ता है क्या फर्क किसी को? एक एग्जांपल देता हूँ। आप 4 दोस्त हो जॉब के अंदर, किसी एक की प्रमोशन होनी है, कभी आप चाहोगे मेरी ना हो इसकी वजह? नहीं चाहोगे ना। आप दुकानदार हो, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, आपका एक दोस्त बेरोजगार है, कभी आप उसको बताओगे आजा मैं सिखाता हूँ दुकान कैसे चलती है, मेरे बराबर में तेरी दुकान खुलवाता हूँ? ये इकलौता बिजनेस है इस दुनिया का जिसमें हर अपलाइन नीचे वाले को ऊपर उठाने के बारे में सोचता है कि जितना जल्दी ये ऊपर आएगा इतना जल्दी मैं ऊपर आऊंगा। तो ये इकलौता तरीका है जिसमें आपकी सक्सेस से डायरेक्ट फर्क पड़ता है किसी को। और पूरा दिन आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपको बार बार बोलते हैं तू कर सकता है, तू अमीर बन सकता है, तू लखपति बन सकता है, तू करोड़पति बन सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप बता सकते हैं। आपसे यही कहूंगा दोस्तों, ये कमाल की इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप एक बहुत बड़ी सक्सेस ली जा सकती है। मेरे को सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री इसलिए लगती है कि ये बिजनेस अपने को टीम बनाने का मौका देता है और कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम फाउंडेशन नहीं है। जैसे आपका दिल करे वैसे आप कीजिए। आज आप अकेले हैं, यदि ईमानदारी से मेहनत करें तो क्या 2 लोगों को ला सकते हैं इस बिजनेस में? यस 3 हो जाते हैं हम। 3 दोस्त मिलके चाहें तो 4 को ला सकते हैं। कितने हो गए हम? 7। ये टीम 7 से 8 की तरफ ही जाएगी, कभी भी 7 से 6 की तरफ नहीं जाएगी। जैसे जैसे टीम बड़ी होगी ऐसे ऐसे हमारा टर्नओवर बड़ा होगा, टर्नओवर बड़ा होगा तो हमारी इनकम्स बड़ी होंगी। तो मैं तो यही कहूंगा, अभी बहुत सारे मेरे भी सीनियर लीडर यहाँ पे आने वाले हैं। विकास सिंगला जी को आप सुनेंगे, मानिक सर को आप सुनेंगे, संजय जिंदल जी को सुनेंगे, गौरव मेहरा जी को, विकास खरे जी को। आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।